नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आर्य अवस्थी। एक बड़ी खबर के साथ भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अधिसूचना के आधार पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त रखी गई है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने समय पूर्व इस्तीफा देकर पद रिक्त कर दिया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत यदि किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बीच में समाप्त होता है तो चुनाव में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल मिलता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता की बात करें तो व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना आवश्यक है। साथ ही वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इस बार संसद के दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या 786 है। जीत के लिए उम्मीदवार को 394 वोटों की आवश्यकता होगी। एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 सांसदों का समर्थन। कुल मिलाकर एनडीए के पास 242 सांसदों का समर्थन है। चुनाव का आयोजन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय प्रणाली से होगा और मतदान गुप्त रूप से किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस रेस में कई संभावित चेहरे उभरकर सामने आए हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड से हैं और सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं, सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वो वर्तमान में अस्थायी रूप से राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी निभा रहे हैं। एक अन्य नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है, जिनका कार्यकाल 6 अगस्त को समाप्त हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिरता लाने में उनकी भूमिका सराही गई है। तीसरा प्रमुख नाम है रामनाथ ठाकुर का, जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और वर्तमान में कृषि राज्य मंत्री हैं। वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका नाम महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, यहाँ तक कि कांग्रेस के शशि थरूर का नाम भी चर्चा में है। हालांकि थरूर को चुने जाने की स्थिति में लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। कुल मिलाकर ये चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी बनता जा रहा है। बीजेपी पहले भी चौंकाने वाले फैसले लेती रही है, इसलिए अंतिम नाम सामने आने तक संभावनाओं के द्वार खुले रहेंगे।